हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी आईसीटी एंड आईटी के बारे में। यह फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और अपना इंटरेस्ट कंप्यूटर्स की दुनिया में रखते हैं तो यकीनन ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए आज के इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं, जिसके टॉपिक्स हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स ओवर ह्यूमन। तो सबसे पहले जो कंटेंट है लेक्चर के वो है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ओवर ह्यूमन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ओवर ह्यूमन। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि कोई भी चीज़ हो तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। अवर ह्यूमन मतलब हमारे इंसान के ऊपर कौन कौन से एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के। सबसे पहला आता है स्पीड। कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी कैलकुलेशन इन स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स। कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स में कोई भी टास्क कर सकता है, वाइल ह्यूमन कंज्यूम्स मोर टाइम टू डू द सेम टास्क। जबकि अगर वही काम किसी भी इंसान को हम देंगे तो ज़्यादा ही टाइम वो कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। तो स्पीड एक क्या है, एडवांटेज है कंप्यूटर का ओवर ह्यूमन। सेकंड, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, कंप्यूटर्स आर वेरी मच एक्यूरेट अनलेस एनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फेलियर अकर्स। computers accurately performs what it is told to do। मतलब कोई भी हम अगर टास्क कंप्यूटर से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही वो परफेक्ट देता है, जबकि कोई इन केस कोई फेल्यूर या कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर का इशू ना आ जाए। अगर हम ह्यूमन का देखें, ह्यूमन इज प्रोन टू एरर्स, मतलब ह्यूमन वही टास्क करते हुए काफ़ी एरर्स यानी काफ़ी गलतियां करता है, जबकि कंप्यूटर्स का जो टास्क होता है वो एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। थर्ड नंबर पे आते हैं डेलीगेसी। अब डेलीगेसी क्या होते हैं, डेलीगेसी वो होते हैं कि कोई भी अगर हम टास्क करते हैं रिपीटेडली, बार बार रिपीट करते हैं, तो क्या होता है कि कंप्यूटर्स तो कर लेता है लेकिन ह्यूमन क्या होता है, बोर हो जाता है, थक जाता है। तो ये उसको हम कहते हैं कि डेलीगेसी। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिपीटेडली इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स विद इन अ यूनिफॉर्म एक्यूरेसी। मतलब विद यूनिफॉर्म एक्यूरेसी, एक ही टास्क अगर हम कंप्यूटर को बार बार कोई टास्क करवाएंगे तो वो यूनिफॉर्म एक्यूरेसी के साथ करता रहेगा, कोई भी उसके पास थकावट का एहसास नहीं होगा। जबकि ह्यूमन क्या करेगा, एक टास्क एक बार बार करेगा तो वो बोर हो जाएगा रिपीटेड टास्क करते हुए या थक जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी एक तरह का डेलीगेसी भी क्या है, एडवांटेज है कंप्यूटर का ओवर ह्यूमन। कोर्स पे है रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। कंप्यूटर कैन रन फास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वंस स्टार्टेड। इट डज नॉट नीड एनी रेस्ट। किसी भी टास्क के बीच में उसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाई ह्यूमन नीड्स सम रेस्ट एंड एनर्जी टू डू अ टास्क। जबकि कोई टास्क हम अगर ह्यूमन करेंगे तो कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हम थक जाते हैं, तो हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई ना कोई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी हवाले से अगर हम देखें तो रन फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब पीरियड ऑफ टाइम, कंप्यूटर का ये क्या है, एक बड़ा सा एडवांटेज है हमारे ह्यूमन के ऊपर। उसके बाद है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, ये भी एक एडवांटेज है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल डिफरेंट टास्क एट अ टाइम एट अ वेरी हाई स्पीड एंड ट्रेमेंडियस एक्यूरेसी। मतलब सेवरल टास्क एट ए टाइम, अगर कंप्यूटर को चार काम, पांच काम, छह काम अगर साथ में टास्क आप दे देंगे तो कंप्यूटर अपनी एक्यूरेसी और अपनी स्पीड के साथ करता रहेगा, एट ए टाइम डिफरेंट सेवरल टास्क करता रहेगा। जबकि ह्यूमन के नॉट कंसंट्रेट
ऑन माइंड ऑन मल्टीपल टास्क। वो एक टास्क देंगे तो दूसरा नहीं कर पाएगा, अगर दूसरा कर लेगा तो तीसरा नहीं कर पाएगा। मतलब एट ए टाइम मल्टीपल टास्क ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं होते, जो कि हमारे पास कंप्यूटर कर लेता है। तो ये भी मल्टीटास्किंग क्या हो गया, एक तरह का एडवांटेज है कंप्यूटर का। अब ये सारी चीज़ें आपके पास एमसीक्यू सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है और मल्टीटास्किंग किस तरह का एडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर और ह्यूमन। अब डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है इनफ्लेक्सिबिलिटी। का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। अब कंप्यूटर्स कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क कर लेते हैं। कंप्यूटर्स कैन प्ले म्यूजिक और प्रिंट द डॉक्यूमेंट बट इट कैन नॉट मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। अगर हम लेट सपोज करें कंप्यूटर को कि आप कप ऑफ टी बना दें तो वो नहीं बनाएगा। जबकि humans are flexible and can perform wide variety of tasks। वो अपनी चॉइस से कोई भी काम कर सकता है। तो ये क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है। ये एक तरह से कंप्यूटर का क्या है, डिसएडवांटेज है। और ह्यूमन जो कि ह्यूमन तो कर लेता है लेकिन कंप्यूटर के लिए करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज में से कौन सा है, नीड्स डिटेल। अब कोई टास्क हम कर रहे थे तो उसको पहले हमें डेटा प्रोवाइड करनी पड़ती है कंप्यूटर को। कंप्यूटर always needs detail of operations to perform processing on data। it does not think। मतलब कि कंप्यूटर के पास थिंकिंग पावर नहीं होता। वो कोई ना कोई डेटा यूजर से लेता है, उसके बाद में कोई ना कोई डिसीजन लेता है। जबकि ह्यूमन कैन मेक सेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड डज नॉट नीड डिटेल्स एवरी टाइम। थिंकिंग पावर सेंस होता है ह्यूमन के पास, तो ये सारी चीज़ें उनको ज़रूरत बार बार नहीं पड़ती कि हम उसको डिटेल दें, वो खुद भी सोच लेता है। तो ये एक तरीके से नीड्स डिटेल वाला क्या है, डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। थर्ड पे है नीड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कंटिन्यूसली। अब है तो ठीक है, डिसएडवांटेज में ही हम काउंट करेंगे क्योंकि वो कंप्यूटर हमारे पास जो होता है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक पावर पे ही चलता है। The computer needs continuous electric supply to operate, while a human also needs some sort of energy in the form of food, but not at all। जब देखें, अगर हम बात करें कि भाई ह्यूमन भी तो खाना खाता है, ह्यूमन को भी एनर्जी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर और ह्यूमन की एनर्जी के दरमियान में फ़र्क क्या है कि कंप्यूटर को कंटिन्यूसली पावर चाहिए होती है, चाहे बैटरी से दें चाहे बिजली से दें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए। जब इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाएगी तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब बंद हो जाएगा। जबकि ह्यूमन को भी नीड तो है लेकिन बट नॉट एट ऑल द टाइम। ऑल टाइम नहीं चाहिए होगी। हमने खाना खा लिया, 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे हम काम कर लेते हैं। ऐसे नहीं है कि हम खाना खाएंगे तो ही हम काम कर पाएंगे, मतलब कंटिन्यूसली हमें नीड नहीं होती है, हमें टास्क करने के लिए गैप मिलता है खाने का। तो ये क्या है, एक तरीके का एक कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है और ह्यूमन। फोर्थ नंबर पे है लॉस ऑफ डेटा। द डेटा स्टोर इन अ कंप्यूटर कैन बी करप्टेड, डिलीटेड, एक्सीडेंटली और इन्फेक्टेड बाय द वायरस। अब जो डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस जैसे यूएसबी हो गई, आपके पास आते हैं डिवाइसेस में हार्ड डिस्क हो गई, अब ये क्रैश हो जाती है, डेटा समटाइम करप्ट हो जाते हैं या कोई ना कोई वायरस आ जाती है उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये लॉस ऑफ डेटा के चांसेस भी होते हैं। जबकि ह्यूमन में आल्सो लॉ लूज द मेमोरी व्हेन सम नेचुरल डिजास्टर अटैक्स द मेमोरी, बट इट हैपेंस रियली। अब देखें ना कि यही सवाल आता है कि ह्यूमन भी तो डेटा को लॉस कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली वो नहीं कर पाते हैं। ये रेयर केसेस में, हाँ कोई नेचुरली डिजास्टर आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है तो वो अलग केस है। नॉर्मली अगर कंप्यूटर को कोई वायरस लग जाते हैं या कोई कंप्यूटर डैमेज हो जाता है या किसी न किसी तरीके से वो करप्ट हो जाती है डेटा, तो हमारे पास डेटा सारी लॉस कर देता है। तो ये क्या है, डेटा का लॉस होना भी एक तरीके से क्या है, कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है हमारा ह्यूमन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के लेक्चर के जो कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।